चरित्र निर्माण भाग एक। देवियों और सज्जनों, अपना कर्तव्य पालन करना यही जीवन का सार है। पाप क्या है यह समझने के लिए पंडितों ने बड़ा यत्न किया है, पर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य ही पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में यह ठीक ही कहा है कि कर्तव्य का पालन ही परमेश्वर का पूजन है। जो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, सर्वत्र विद्यमान है और संपूर्ण विश्व को चला रहा है, उसको अपने कर्मों से पूजना। हम पूजन को पत्तों और जल तक ही सीमित कर देते हैं। हम कर्म में कितने ही हीन हो, पर हम समझते हैं कि किसी बगीचे से फूल चुरा कर ले आना और फिर उन फूलों से पूजन का तो हमें विचार होता है, पर कर्म का नहीं। फूल चढ़ाना कोई बुरा नहीं, पर एक मनुष्य कर्महीन, चरित्र उसका मैला हो और मन उसका गिरा हुआ हो और वह फूलों से भगवान का पूजन करे, तो समझो कि वह यह नहीं समझता कि बाहर जो फूल बगीचों में हैं, उनमें तो भगवान पहले ही विराजमान है। कर्म ही भगवान का पूजन है। संत नाभादास जी एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए गए। उस समय श्री गोस्वामी जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। श्री नाभादास जी खास कर चले गए, पर गोस्वामी जी उठे नहीं। पूजा से कैसे उठते? परंतु पीछे जब उन्हें पता चला तो वे नाभादास जी के यहाँ गए। नाभादास जी ने उनसे आंख नहीं मिलाई, अपमान किया। भोजन का समय हुआ तो तुलसीदास जी भी बैठे। जो व्यक्ति पत्तलें बांट रहा था, उसे नाभादास जी ने गोस्वामी जी के आगे पत्तल न रखने का संकेत किया। नाभादास जी परोसते हुए जब तुलसीदास जी के पास आए तो उनसे कहा, तुझे किस पत्तल में परोसूं? पास बैठे एक सज्जन की जूती उठाकर गोस्वामी जी ने कहा, मुझे इस पत्तल में दे दीजिए। नाभादास जी बहुत प्रभावित हुए और संत तुलसीदास जी की नम्रता देखकर उनको गले लगा लिया। किसी नगर में एक मनुष्य रहता था। उसे कुछ मिलने वालों में यह बात फैल गई कि वह बड़ी पूजा करता है। एक आदमी उसे देखने आया। उसने देखा कि न फल न मूर्ति। वह थोड़ी देर बैठा और चला गया और मन में विचार ले गया कि उसकी कीर्ति यूं ही हो रही है। लोगों ने यूं ही उसको प्रसिद्ध कर रखा है। किसी और से कहा कि वह तो कोई पूजा नहीं करता, न कोई ठाकुर उसके पास है, न कोई फूल, न सामग्री, पर वह कर कुछ अवश्य रहा था। जिससे वर्णन किया उसने समझाया कि भाई उसी से क्यों ना पूछो। अगले दिन वह फिर गया और उससे पूछा। वह मनुष्य कहने लगा कि भाई, पूजा तो कोई और करते होंगे, मैं तो कर्तव्य का पालन करता हूँ। तू कर्तव्य पालन किया कर, ऐसा मुझे किसी संत ने बताया। मैं प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को देखता हूँ। मेरा किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, घर में शांति है। मैं अपनी आजीविका के लिए काम करता हूँ। फिर किसी संस्था में जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, कुछ समय देता हूँ, यही काम है। मुझे जिस महात्मा ने कहा था, मैं समझता हूँ कि उसने ठीक ही कहा था। अनाथ कोई हो, उसकी सहायता करता हूँ। किसी को सेवा की आवश्यकता हो तो सेवा भी करता हूँ। उसने पूछा, तो आप इसको सेवा कहते हैं और इसी को पूजन समझते हैं? उसने उत्तर दिया, मुझे तो संत ने यही बताया है। मुझे तो निश्चय है कि यह जगत नारायण का है। इसमें जितने प्राणी हैं, सब में नारायण की मूर्ति है। उनके मंदिर को स्वच्छ बनाना श्रेष्ठ ही है। वह सज्जन संतुष्ट न हुआ। नगर के ज्ञानी के पास गया और पूजा की चर्चा, आरती और घंटी की चर्चा और आज की सुनी हुई नई प्रकार की पूजा, सबकी चर्चा की। ज्ञानी कहने लगे, यह तो बड़ी पूजा है। पेड़ों के साथ लगे फूलों में भी भगवान विद्यमान है। फिर प्रातः तू यदि उनके पास जाता तो शायद उसे नाम का चिंतन करते हुए भी पाता। मैंने तो उसे स्वयं देखा है। दूर देश का एक अतिथि मेरे मकान में रहा और वह बीमार हो गया। यहाँ आकर वह पुजारी उसकी सेवा करता और रात को सोता भी यहीं। भाई, उसकी बात क्या कहते हो? वह तो सदा श्री राम मंदिर में ही रहता है। ज्ञानी से यह सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाल काल से मैं सुनता आया था कि पूजा क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, परंतु इस नगर के लोग खूब हैं जो नए ढंग से पूजा बताते हैं। फिर किसी और ज्ञानी के पास गया और कहा, आपकी सम्मति क्या है? भाई, एक और एक दो, सभी गणित के जानने वाले मानते आए हैं। एक आदमी धोखा देकर पैसा कमाकर यदि मंदिर में फूल ले गया तो उसने क्या पूजा की? एक कोई भाई से लड़ा, घर में माँ बाप से लड़ाई की और ठाकुर द्वारे फूल ले गया।
राम तो ये सब जानते हैं। अपने कर्मों से भगवान को पूजने से ही सच्ची भक्ति होती है। कर्म प्रधान जगत रचि राखा। तुलसी रामायण में एक कथा आती है कि माया का कोई स्वयंवर था। नारद ने सुना कि राजा की लड़की ने मनचाहा वर वरना है। उनको वह धुन समा गई। हरि लीला से उनका चेहरा भद्दा बन गया। वह मन में समझता कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। जब वर माला लिए राजकुमारी घूमे तो गर्दन उठा उठाकर नारद उसे देखे। वह तो विष्णु की माया थी। किसी ने कहा, महात्मन अपना मुखड़ा तो देखो। जब देखा तो बड़ा भद्दा। इससे इतना ही कहना है कि व्यक्ति अपने चरित्र को देखे। शीशे में जब तक मुंह न देखे पता नहीं चलता कि मुख कैसा है। इसी प्रकार चरित्र को देखना और जीवन को अच्छा बनाना होता है। जिसका चरित्र अच्छा और जीवन अच्छा, वह आप भी अच्छा और भगवान का पूजन भी उसका अच्छा। बाप अच्छे बेटे से बड़ा प्रसन्न होता है। यदि वह निकम्मा हो तो पिता को आखिरी समय तक सुख की नींद नहीं आती। ऐसे ही समझो कि राम के समीप सेवा भाव और सत्य कर्म वाला ही उसका अच्छा भक्त है। जो आस्तिक भाव से आराधन करते हैं, राम का आशीर्वाद उनके अंतःकरण में बसता है। यही भगवान का पूजन है। इसी से मानव मंडल सुधरता है। यह भगवान का पूजन आपके सम्मुख शास्त्र अनुसार बताया है। माया के कारण संसार काला कीचड़ है और कीचड़ से परे रहना ही अच्छा है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन को जितना आगे बढ़ाया जा सके, इसी से श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ जो सत्संग लगाया है और उसमें जो सम्मिलित हैं, वे यहाँ यही सीखते हैं कि अपने अच्छे कर्मों की सामग्री से मन मंदिर में श्री राम का पूजन करें। ज्ञान को बढ़ाना और आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए उसे बरतना, यह विद्यार्थी का कर्म है। यह जो 4 दिन की पाठशाला है, इसमें जीवन को बनाने की बातें ही कही जाएंगी। काया से जो भगवान का पूजन किया जाता है वह आज वर्णन किया। कुछ एक बातें इसके साथ मिलती जुलती मैं सभी के अनुसार कल आपको कहूंगा।